ओ जी आजाद जम्मू कश्मीर। ये चुम्मी, ये ठंड और मेमोरी में वो साथ अटैच हो रही है हमारे इस कंटेंट के। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ओ जी आजाद जम्मू कश्मीर। जमाने वाली सर्दी और गरम दोस्त। ओ जी वाह, खूबसूरत नज़ारे, ये बर्फ की लहर, ये बर्फ की खूबसूरती और आजाद जम्मू कश्मीर की मोहब्बत और ये सर्द सर्द मौसम, ये खूबसूरत नज़ारे, ये दोस्त, ये मनाजिर, ये बर्फ, ये चुम्मी, ये ठंड। अस्सलाम वालेकुम। हम अपने लास्ट स्टॉप के बहुत करीब आ गए हैं। डेरा में हमने स्टे किया है, जहां पर बहुत मज़े का रिफ़्रेशमेंट और बहुत टेस्टी चाय जो है ली है थोड़ा रिफ़्रेश होने के लिए। अभी भी 4 घंटे बाकी हैं और जो स्टॉप नज़दीक आ रही हैं वो खूबसूरत मनाजिर। जी, अगर मैं आपसे इन शॉर्ट अपने ट्रिप का आपसे समरी शेयर करूं तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा इस ट्रिप में, उसमें ख़ूबसूरत चीज़ें जो है वो मैंने आपसे शेयर की और जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की वो भी आपसे शेयर करूं। मेरा ट्रिप जो था बहुत इकनॉमिकल था। मेरी कोशिश थी कि मैं ज़्यादा लग्जरियस चीज़ों पे ना जाऊं, मुनासिब चीज़ों को और एकोमोडेशन को परसू करूं। इसी तरह हुआ। जो कमरे महंगे थे उनको बार्गेन किया मैंने, लेकिन इस कंडीशन में कि आपके पास, अगर आप इस कंडीशन में हो तो आपके पास अपना स्पेयर ब्लैंकेट होना चाहिए, अपनी चादर होनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली ऑफ पीक सीज़न में और ऑफ सीज़न में डिफरेंस है कि पीक सीज़न में हाउसकीपिंग जो होती है उनकी सर्विसेज जो हैं वो अच्छी होती हैं, वेयर एज ऑफ सीज़न में सर्विसेज इतनी अच्छी नहीं होती और मैट्रेस और ब्लैंकेट और जो चादरें हैं वो बहुत रफ़ थी। तो अगर आपके पास अपनी चादर हो और अपना ब्लैंकेट हो, कंबल हो, डुवेट हो, तो आपको इसकी परेशानी नहीं होगी। आप एकोमोडेशन को बार्गेन करेंगे और आप उन चीज़ों से आपके लिए आसानी होगी। आपके पास गर्म पानी करने के लिए एक रॉड होना चाहिए और इसी के साथ आपके पास एक लाइट होनी चाहिए, क्योंकि एक एडवेंचर पे आप जाते हैं जब वहाँ पर ट्रैफिक नहीं होती, रश नहीं होता, तो इसी तरह सर्विसेज भी बहुत मिनिमम होती हैं। तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि जो मिनिमम सर्विसेज आप अपने साथ रख सकते हैं, लाइट वेट कैरी ट्रैवल कर सकते हैं, वो ज़रूर रखें। जैसे कि एक टॉर्च लाइट हो, खुदा ना खास्ता आपकी गाड़ी की लाइट ना काम कर रही हो और आपके गाड़ी को हवा भरने के लिए आपके पास एक छोटी सी मशीन हो जो कि आजकल आपको इजीली मिल जाती हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी सर्विसेज जो हैं आपके लिए इमरजेंसी पर्पस में लोअर केस में बहुत काम आती हैं। और इकनॉमिकल बनाने के लिए आपको बार्गेन ज़रूर करना चाहिए। आपको 5-6 डिफरेंट होटल्स, रेस्टोरेंट्स को एक्सप्लोर करना चाहिए, लोगों से रिकमेंड करना चाहिए। जब आप घूमने फिरने जाते हैं तो लोग आपको बहुत हेल्प करते हैं, लोगों के वर्ड ऑफ माउथ को परसू करें और इसी के साथ साथ कोशिश करें कि लोगों के साथ इंटरैक्ट हों, उनकी हिस्ट्री जानें, उनका पर्पस जानें, उनके एम्बिशंस जानें कि उनकी क्या ख्वाहिशात हैं और वो कैसे टूरिज़्म को लेकर चलते हैं। सफाई का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि आप अपनी कंफर्ट जोन को छोड़कर एक लेजर के लिए जाते हैं और वहाँ पर उनकी सफाई का ख्याल रखें, उनके कस्टम का ख्याल रखें और कोशिश करें जब खूबसूरती आपको अच्छी लगती है दूसरी जगह पर जाकर, तो आपका भी ये
ड्यूटी है, आपका पर्पस है कि आप भी सफाई निस ईमान का सबूत दें, अपने साथ कुछ बैग्स कैरी करें, गंद अपना गाड़ी तक रखें और डस्टबिन करें, यूज़ करें उन सर्विसेज को जो आपको वहाँ पर मुयस्सर की जाती हैं। जब आप उनका ख्याल रखेंगे, उनके कस्टम्स, उनके रिलीजन का, तो आप उनके साथ सर्विसेज में भी और टूरिज़्म में भी कम्युनिटी को सपोर्ट करेंगे, बूस्ट करेंगे। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा करें एज अ टूरिस्ट। और जब आप लोगों का ख्याल रखते हैं अपने ख्याल में, तो आप अपना पर्पस, अपनी एग्जिस्टेंस को पूरा करते हैं। सलामत रहें, खुश रहें और इन छोटी और मेमोरी में वो साथ अटैच हो रही हैं हमारे इस कंटेंट के। बहुत अच्छा ट्रिप रहा, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया इस ट्रिप को अपने दोस्तों के साथ और कोशिश की कि मैं कंटेंट शूट करूं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अपने दोस्तों के साथ। दोस्त भी मेरे काफ़ी पुराने हैं और उनके लिए ये कंटेंट, ये सारी नीच और ये सारे गैजेट्स सब न्यू था, लेकिन इसके पीछे मेरी बहुत अनगिनत मेहनत है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। गैजेट्स पे, हर एक चीज़ पे डीप थिंकिंग और फिर डिसीजन लेना। लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह आज इस ट्रिप पे मेरे दोस्तों ने वो भी देखा और मैंने उनके साथ जो है अपना कंटेंट, अपनी नीच और हर एक चीज़ को एंजॉय किया। फाइनली बेरा में हमने अच्छी सी छोटी सी रिफ्रेशमेंट की है और अब हम वापस घर जाने लगे हैं। और इसी के साथ फाइनली वक्त आ रहा है जहाँ पे काफ़ी कम टाइम रह गया है और फिर डिफरेंट मंजिलें होंगी और ये खूबसूरत यादें होंगी, जो कि एक अच्छी बात ये है कि आप लोगों के साथ शेयर भी हो रही हैं, यादें भी बन रही हैं और ये हमारा कल को मोटिव भी होंगी दोबारा आने का, सफ़र को पूरा करने का, कश्मीर एक्सप्लोर करने का और आप लोगों को दिखाने का। कोशिश होगी मेरी मैं कुछ और एंड में आपके साथ शेयर कर सकूं। इन केस लोअर केस अगर कुछ ना शेयर कर सकूं तो इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और अपने ख्याल में लोगों का भी ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। हम हैं शादरा में, इस खूबसूरत मनाजिर को एंजॉय कर रहे हैं। सुबह के 7:15 बजे रवाना होने लगे हैं अपने शहर मुल्तान में, इन खूबसूरत मनाजिर को देखते देखते। और यहाँ की मजे की बात यह है कि हम सिर्फ हम ही हैं यहाँ पर, या लोकल है यहाँ के, जो शादरा को एंजॉय कर रहे हैं, इस सर्दी की स्नो को और इस खूबसूरत मनाजिर को। उसके अलावा कोई भी नहीं है। ये हमें कल रात पता चला जब उन्होंने हमसे पूछा कि आप यहाँ क्या करने आए हैं इतनी सर्दी में, तो हमने कहा जी हम एंजॉय करने आए हैं ये खूबसूरत मनाजिर। फिर पता नहीं है जिंदगी हमें ये मौका दे या ना दे। और हमारे अलावा यहाँ पर सिर्फ हम यहाँ के लोकल्स हैं और हम ही हैं। यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं, वो वापस जा रही हैं और चले गए हैं। तो बहुत खूबसूरत मनाजिर हैं ये, खूबसूरत मनाजिर आपके सामने। और बर्फ जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा पड़ी हुई है, ये देखिए जी, बर्फ एंजॉय हो रही है।